Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Marry My Husband episode number 16। तो गाइस एवरी एपिसोड के बनाते बनाते आखिरकार वो वक्त आ गया है जब मैं फाइनल प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन बना रही हूँ इस ड्रामे के लिए, मैरी माय हस्बैंड के लिए। तो गाइस एपिसोड नंबर 15 वॉज सुपर अनएक्सपेक्टेड। मतलब हम लोग ने कभी भी थ्रू आउट द सीरीज ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन द एंड पार्क मिन वन विल बी द वन जो कांग जी वॉन का इल फेट लेगा। हमने मल्टीपल लोगों को प्रेडिक्ट किया था, यांग जुरान को, सुमीन को, इसको उसको, बट पार्क मिन वन का कभी नहीं सोचा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पार्क मिन वन जियोक का इलफिट लेगा। खैर उसका मर्डर वैसे ही होता है जैसा उसने प्रीवियस लाइफ में कांग जी वॉन का किया था। फॉर वंस मुझे थोड़ा दुख हुआ, बट फिर मुझे याद आया कि ये सुमीन का मर्डर करने जा रहा था और उसने प्रीवियस लाइफ में कांग जी वॉन के साथ क्या किया। तो फिर ये सब सोच के मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, जस्टिस सर्व्ड। तो ये सब स्टोरी के अलावा गाइस मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि हायुन की जो एक्टिंग है थ्रू आउट द ड्रामा काफी अच्छी थी और एपिसोड नंबर 15 में तो माइंड ब्लोइंग थी। इनफैक्ट ली क्योंग की एक्टिंग और हायुन की एक्टिंग इस सीन में जब दोनों फाइट कर रहे थे एक दूसरे को मारने के लिए काफी रियलिस्टिक दिख रही थी और इट इज समथिंग न्यू। जो के ड्रामा वर्ल्ड में एक्टिंग हम नॉर्मली देखते हैं उससे ये वाली फाइटिंग और उन लोगों का ये परफॉर्मेंस मुझे काफी न्यू और रिफ्रेशिंग लगा। तो खैर ये सब था टॉप ग्लिम्स ऑफ एपिसोड नंबर 15। नाउ चलो शुरू करते हैं हमारा आखिरी एपिसोड नंबर 16 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो गाइज एपिसोड नंबर 15 की एंडिंग इस फीलिंग के साथ होती है कि कांग जी वॉन का जो इल फेट था वो फाइनली ट्रांसफर हो गया है और अब जो मुसीबत की घड़ी थी अब वो खत्म हो चुकी है और गुड टाइम आने वाला है। बट इतनी जल्दी गुड टाइम नहीं आने वाला है बिकॉज सुमीन अभी तक पकड़ी नहीं गई है, वो अभी तक मिसिंग है और वो मिसिंग है तो सिर्फ छुपी नहीं है, वो प्लान कर रही है कांग जी वॉन को मारने के लिए। जिसने ऑलरेडी एक इंसान को मार दिया है उसे किसी और को मारने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो यही रेज के साथ और यही मोटिवेशन के साथ प्रीव्यू के हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड में सुमीन प्रिपरेशन करेगी कांग जी वॉन को मारने के लिए और उसे अब तो पता भी है कि कांग जी वॉन रहती कहाँ है, कौन से अपार्टमेंट में रहती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सुमीन सारा सामान खरीद के इन ऑर्डर टू बर्न कांग जी वॉन्स हाउस, मतलब उसका प्लान होगा कांग जी वॉन को मार के उसका जो अपार्टमेंट है पूरा जला देने का। तो उसी के प्रिपरेशन में वो सामान वगैरह खरीदेगी और कांग जी वॉन के अपार्टमेंट में घुसेगी और कांग जी वॉन को पहले मारने का ट्राई करेगी। बट कांग जी वॉन इतना इजीली हारने वाली नहीं है बिकॉज जूडो की प्रैक्टिस वो कंटिन्यूसली ले रही है जियूक के फ्रेंड से और जियूक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो सारी जो चीजें हैं ना वो उसको उस रात में काम आएगी जब सुमीन उस पर अटैक करेगी और वो सुमीन को समवट स्टॉप कर पाएगी उसे हार्म करने से। और इस तरीके से जो सुमीन वाला चैप्टर रहेगा वो यहाँ क्लोज होगा। मतलब कांग जी वॉन उसे पकड़ लेगी, पुलिस सही टाइम पे आ जाएगी या फिर ऐसा कुछ तो सीन क्रिएट होगा जिससे सुमीन पकड़ी जाएगी उस टाइम पे। तो इसके अलावा गाइस हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बिकॉज जो इल फेट था वो पार्क मिन वन लेके जा चुका है अब। तो यांग जुरान के ऊपर जो भी इल फेट था कैंसर से रिलेटेड या फिर हस्बैंड से रिलेटेड वो सब चीज अब खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि यांग जुरान की जो सर्जरी होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। कांग जी वॉन और जियूक भी उसे मिलने जाएंगे और वो काफी अच्छे मूड में होगी, मतलब फास्ट रिकवर करेगी वो। खैर अभी मुझे ये पता नहीं है गाइस, बट मैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मिस्टर यू और यांग जुरान को साथ में शिप कर रही थी। तो आई होप कि उन लोग की जो शिप है वो सेल हो जाए नेक्स्ट एपिसोड में बिकॉज लास्ट एपिसोड है, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा तो हमें काफी अच्छा लगेगा। इसके अलावा जूनो और हियोन के भी हम एक आध सीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बिकॉज राइटर एंड डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से उन लोग का पार्ट कट किया है इस ड्रामे में से। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, एक आध सीन के अलावा ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। नाउ प्रीव्यू के हिसाब से लास्ट और एक मेन चीज, अभी तक यूरा का चैप्टर जो है वो क्लोज हुआ नहीं है, एकदम बिखरा पड़ा है, क्लोज होते दिख भी नहीं रहा है। तो क्या होने वाला है चलो प्रेडिक्ट करते हैं प्रीव्यू के हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जियो के कुछ तो ऐसा करेगा जिससे यूरा के बहुत बुरी तरीके से वाट लगने वाली है। अब वो जो भी करेगा उसके पावर में ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज ये सब था प्रीव्यू। नाउ एक और मेन चीज, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जियो के पास इलफेट है एक्सीडेंट वाला, उसका ये वाला इलफेट कौन लेगा बिकॉज कांग जी वॉन का तो मिनवान ले लिया, तो अब जियो का किसके पास जाने वाला है बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ उसे अपना इलफेट किसी को तो देना पड़ेगा। जैसा उन्होंने कांग जी वॉन के लिए सीन क्रिएट किए थे और मिनवान की डेथ हुई थी, जियूक के लिए भी वैसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा वरना इनएविटेबल है उसकी डेथ 2023 में। तो क्या होने वाला है, क्या हमें राइटर डायरेक्टर फंडाने वाले हैं और जियूक के बारे में कुछ नहीं दिखाएंगे या फिर उसका इलफेट कोई ना कोई लेगा। वेल नाउ इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। मैंने अपने फाइनल प्रेडिक्शन वाले वीडियो में 2 इंसान को प्रेडिक्ट किया था कि ये 2 लोग में से कोई एक हो सकता है जियूक का इलफेट ले ले। वेल उसमें से एक इंसान तो एलिमिनेट हो गया है और दूसरे को हम चाहते नहीं है कि वो ले ले इलफेट। तो खैर हो सकता है कि पूरा प्रेडिक्शन गलत हो और कोई और ही जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो जियूक का इलफेट ले ले। सो इफ यू वांट टू वॉच दैट प्रेडिक्शन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस
मेरी माई हस्बैंड से रिलेटेड शायद ये मेरा लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो है, बिकॉज अगर मुझे इस तरह लगा कि एंडिंग पे एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं कल या परसों बना के डाल दूंगी। अदरवाइज ये शायद मेरी माई हस्बैंड से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बट दिस इज नॉट इट, बिकॉज अच्छे ड्रामास नेक्स्ट वीक से रिलीज हो रहे हैं। वेडिंग इज इम्पॉसिबल, इससे मेरी हाई एक्सपेक्टेशन है, मैं इस पे बनाने वाली हूँ प्रिवेंट प्रेडिक्शन। इसके अलावा क्वीन ऑफ टीयर्स पे तो मुझे बनाना ही है। सो ट्यून इन, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।